श्री कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद का जन्म कोलकाता के टॉलीगंज नामक स्थान पर नंदोत्सव के दिन 1 सितंबर सन 1896 को हुआ था। उनके पिता गौर मोहन दे कपड़े के व्यापारी थे और उनकी माता का नाम रजनी था। प्रभुपाद के पिता ने उनका नाम अभय चरण रखा था। उनके माता पिता ने बंगाली रीति रिवाज के अनुसार बालक की कुंडली गणना के लिए एक ज्योतिष बुलाया और सभी लोग यह सुनकर अत्यंत प्रमुदित थे कि बालक शुभ लक्षणों से युक्त है। किंतु ज्योतिष ने एक भविष्यवाणी की कि जब यह बालक 70 वर्ष का होगा तब यह समुद्र पार जाएगा, धर्म धुरंधर होगा और 108 मंदिर स्थापित करेगा। अभय के पिता गौर मोहन दे संभ्रांत सुवर्ण वणिक जाति के थे। इस प्रकार की भविष्यवाणी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी किए थे। उन्होंने कहा था कि इनका एक सेनापति भक्त संकीर्तन आंदोलन को पृथ्वी के हर नगर तथा ग्राम तक ले जाएगा। गौड़ीय वैष्णव गुरु शिष्य परंपरा के एक और वशिष्ठ शुद्ध भक्त श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी भविष्यवाणी की थी कि जल्द ही श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को संपूर्ण विश्व में प्रसारित करने कोई आएगा। जल्द ही हरि नाम संकीर्तन संपूर्ण विश्व के विभिन्न शहरों की गलियों में गाया जाएगा और वो दिन भी आएगा जब श्री मायापुर धाम में इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, रूस तथा अन्य अनेक देशों के भाग्यशाली जीव गौड़ीय झंडों, मृदंग तथा करताल के साथ हरि नाम संकीर्तन में नृत्य करते हुए दिखेंगे। श्री गौर मोहन दे ने अभय को बचपन से ही शुद्ध भक्ति करने का अभ्यास कराया था। वे अभय को पास के श्री श्री राधा गोविंद मंदिर में ले जाया करते थे और अभय के जिद पर उन्होंने अपने घर के आंगन में बच्चों के लिए भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन करवाया था। अभय ने 8 वर्ष की उम्र में विद्यालय जाना प्रारंभ किया और 16 वर्ष की उम्र में उनकी मां का निधन हो गया। इस कारण उनके जीवन में थोड़ी कठिनाइयाँ और उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनके पिता ने यह कहकर दिलासा दिया कि भगवान जो कुछ भी करते हैं भले के लिए करते हैं, इसमें भी भगवान का कोई योजना रहा होगा। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो और भगवान पर ही निर्भर रहो। उनकी माता उन्हें वकील बनाना चाहती थी, जिसके लिए वे उन्हें पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहती थी, लेकिन उनके पिता और चाचा डरते थे उन्हें विदेश भेजने से, क्योंकि डर था कि बच्चा विदेश जाकर भारतीय संस्कृति को भूलकर विदेशी संस्कृति को अपना लेगा। जब वह 20 वर्ष के हुए तब वह कोलकाता के विख्यात स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिल हुए। वे अभय को एक शुद्ध भक्त बनाना चाहते थे, लेकिन एक शुद्ध भक्त के रूप में एक गुरु की आवश्यकता थी। कॉलेज में अभय ने अंग्रेजी और संस्कृत के साथ कई अन्य विषयों में भी शिक्षा ग्रहण की थी। उस समय अभय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने में रुचि थी। वे महात्मा गांधी के अहिंसा तथा स्वदेशी विचारों से बहुत प्रभावित थे और उनको अपना आदर्श मानते थे। अभय के राष्ट्रवाद तरफ झुकाव को देखकर गौर मोहन दे बहुत चिंतित थे, क्योंकि वे अभय को शुद्ध भक्त बनाना चाहते थे और उस ज्योतिष की भविष्यवाणी को सच होता हुआ देखना चाहते थे। इस प्रकार समय बीतने के साथ साथ अभय का विवाह श्रीमती राधा रानी दत्ता के साथ हो गया। अभय का अपनी पत्नी से कोई विशेष लगाव नहीं था, लेकिन
उनके पिता ने इसे भगवान की कृपा का संकेत ही बताया, क्योंकि इस प्रकार वे सांसारिक आसक्तियों से दूर रह सकते थे। उसी समय उनके एक मित्र ने उनको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलवाया, जिन्हें अभय ने आगे चलकर अपने गुरु रूप में स्वीकार किया। पढ़ाई और व्यवसाय के उथल पुथल के बीच श्री गौर मोहन दे के निधन होने से अभय के जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया। 1932 में उन्हें औपचारिक दीक्षा प्राप्त हुई और उनका नाम अभय चरणारविंद पड़ा। धीरे धीरे वे अपने गुरु द्वारा दिए गए आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए समर्पित होते गए और आगे चलकर अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के नाम से विख्यात हुए। कई व्यक्तिगत और शारीरिक कष्टों को झेलते हुए 70 वर्ष की आयु में 2 बार हृदयाघात के पश्चात भी अकेले ही विदेश जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और हिप्पी, जो कि सभी नियमों को तोड़कर चलते थे, उनको भक्त बनाकर सभी नियमों का पालन करना सिखाया और उन्होंने 108 मंदिर का निर्माण भी करवाया। आज श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एकमात्र ऐसे प्रामाणिक गुरु और शुद्ध भक्त हैं जिनकी द्वारा लिखी गई भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की टीकाएं 80 से अधिक भाषाओं में जन जन तक पहुंच रही हैं। शुद्ध कृष्ण भक्ति को अपनाकर लाखों की संख्या में लोगों की जीवन शैली में स्फूर्ति और आनंद का प्रसार हो रहा है। उनके द्वारा स्थापित इस्कॉन संस्था के माध्यम से शहर शहर और गांव-गांव में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। तो आइए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त और हम सबके प्रामाणिक गुरु के आविर्भाव के इस पावन दिवस पर उनसे प्रार्थना करें कि वे भी हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।